से जी फाइनली 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 वो दिन आ ही गया। कौन सा? मेरी आपी के एनिवर्सरी का। पता है मेरी आपी ने पूरे के पूरे 17 साल इंतजार किया था इस पल का। क्यों? क्योंकि मेरी आपी गरीब थी बहुत ज्यादा। He can't afford a cake for anniversary। हमारी लाइफ ना बड़ी सिंपल एक सादी सी पहले लाइफ थी, ना किसी के साथ आना जाना था, ना ही कोई आता था, ना ही हम कहीं जाते थे। यस फिर मेरी आपी की जिंदगी में आया कौन? यूट्यूब। और उसी लाल कलर के यूट्यूब को जब मेरी आपी के हबी ने देखा तो उसने बोला कि यस यही तो मेरा फेवरेट कलर है मेरी राजकुमारी, आज से तुमने हर ओकेजन पर, तकरीब पर और कोई भी मौका हो ना यही पहनना है। में 2-3 कलर थे तो उन्होंने कहा नहीं मेरा फेवरेट रेड है तो तुम रेड पहनोगी। हस्बैंड की पसंद का कलर तो मेरी आपी ने अपनी 70वीं एनिवर्सरी पर पहन लिया, लेकिन हस्बैंड के पसंद की सिलाई नहीं करवानी थी आपी जी। कैसे? अरे मेरी आपी के हब्बी ने जब काउंसलर भाभी को हमारी के ऊपर बोला था अपनी सेकंड वाइफ को, और गेंजा वाली जो स्लीव्स थी ना वो वाला नहीं, मेरे हस्बैंड कह रहे थे मुझे ये वाला पसंद नहीं आ रहा उसके लिए। मेरी आपी तो यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा अगेंस्ट जा रही है अपने हबी की पसंद के। नहीं नजर आया? नहीं इनके पास तो दिखा होगा कुछ। ओह आई सी। अरे मेरी आपी ने तो अपने हबी की फरमाइशों का भरपूर ख्याल रखा था, बट मेरी आपी को भी ना एक चीज की बड़ी चिंता थी। किस चीज की? गिफ्ट की। आज मैंने आपके पापा को बोला कि मुझे ना गिफ्ट देना। कि जो मैं 17 सालों के बाद एक एनिवर्सरी आफ्टर यूट्यूब अरेंज कर रही हूँ छत पर फुल ठंड के मौसम में पहाड़ों वाले इलाके में, तो कहीं वो मुझे ना गिफ्ट देना ना भूल जाए। जिम जाती हूँ, आप मेरे लिए कोई ना एनिवर्सरी का गिफ्ट लेकर आओ। तो इस मौके पर कौन मेरी से? एनिवर्सरी के पुरवकार मौके पे मेरी आपी ने अपने हस्बैंड को सुबह से समझाना शुरू किया, लेकिन उससे पहले चलो आज मैं भी चलती हूँ साथ में दूध लेने के लिए। और दूध लेने के बाद मेरी आपी ने गाड़ी में अपने हब्बी को समझाया कि देखो मैं जिम जा रही हूँ, लेकिन तुम पर भी एक चीज फर्ज है। क्या? गिफ्ट। वो तुमने लाजमी लेना है और ऐसा लेना है जल्दी खत्म ना हो। जो कि हमेशा मेरे साथ रहे, ठीक है ना? ये भाई के पास एक बकरी थी वो बेची। 17 सालों के बाद ये बकरी भी कौन सा जाफरानी दूध दे रही थी और खाने में पिस्ते बादाम और चलगोजे खा रही थी, जो कि 3-4 लाख की भी नहीं बल्कि 8-10 लाख की, वो 2 तोले की तो चेन होगी। ये तो डॉलर शॉप से 250 रुपए फिर जी सुबह सुबह आवाकाडो को काटे और कुकम्बर के फवाइद बताने के बाद कि अगर हम इसको खा लेना तो हमें भूख कम लगती है और ये अच्छा भी होता और फिर आवाकाडो का भरता बना के सैंडविच के अंदर डाल के और हाफ फ्राई अंडा डाल के मेरी आपी ने यूं मजे लेके उसको खाया। वो क्यों? अरे मेरी आपी जिम जा रही है ना, दैट्स व्हाई। आज एनिवर्सरी के दिन भी नो छुट्टी, तो मेरी आपी गई एनिवर्सरी के दिन जिम पर और वहां जाकर हमें एक ब्यूटीफुल शॉट देते हुए वापसी आई। और अगर है। हस्बैंड साथ होना फिर जाती हूँ। बिकॉज ही इज अ वेरी गुड मैकेनिक, अगर कोई लिफ्ट में कोई अनबन हो जाती, कोई मसला प्रॉब्लम हो जाती, तो मेरी आपी के हबी उसको अच्छा वो तो मैंने सोचा ही नहीं, मेरा दिमाग तो उधर मैकेनिकल जा रहा था, ये तो रोमांटिक हो सकता था सीन। हाय लिफ्ट खराब ना भी हो। जी। अच्छा तो लिफ्ट में दोनों हस्बैंड वाइफ होते, और वैसे भी आज एनिवर्सरी डे है 17 सालों के बाद, तो सुबह से ही अरे इस्लामाबाद के मशहूर गीगा मॉल में पहुंच के मेरी आपी ने अपने हबी जान को बोला कि क्योंकि आज एनिवर्सरी डे है तो तू ऐसा कर, यहाँ से ना गेट लॉस्ट हो जा। क्यों? गिफ्ट लेने, और वो मुझे मत बताइयो। ऐसा सरप्राइज देना कि मैं शॉक हो जाऊं कि आपने मुझे दिया है। और वो फिर ऐसा गेट लॉस्ट हुआ, ऐसा गायब हुआ कि मेरी आपी पूरे मॉल में ढूंढ ढूंढ के कैमरा घुमा घुमा के और बबली फेस बेबी वाला बना के हमें बताती रह गई कि देखो, पता नहीं कहाँ पे घूम रहा है। और इसी असना में बच्चे तो अब क्योंकि वहां पे वेट करेंगे कि हाय हाय हमारा अब्बा जान जो है आज हमें पिक करने नहीं आया, वो अपने एनिवर्सरी जो कि 17 साल के बाद मनाई जा रही है मेरी अम्मी जान के कहने पर गिफ्ट लेने गए हुए हैं। तो खैर है कोई बात नहीं, हम जो है ना
दुआ बेबी के साथ चले जाएंगे वापस। और मेरी आपी ने उससे भी पूछा दुआ कैसी रही पजामा पार्टी? खैर जी 4 घंटे मेरी आपी की पार्किंग में इंतजार के बाद वहीं सर पे ऐसे हाथ रखे कि हाय एनिवर्सरी डे है और मेरा बंदा तो सीरियसली गेट लॉस्ट हो गया है और मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा। फाइनली मेरी आपी के पास बस एक ही मौका था कि किसी भी हाल में कोई भी आफत आ जाए, कुछ भी हो जाए, बट मैं ना अपनी आल्टो गाड़ी को नहीं छोड़ूंगी, उसके पास चिपक के रहूंगी, कुछ भी हो जाए वो बंदा आएगा तो वहीं पर ना। हालांकि मेरी आपी को शक था। क्या चले तो नहीं गए? तो अभी चलकर यहाँ पर देखते हैं गाड़ी खड़ी है या चले तो नहीं गए? वो चुप करके जैसे ही मेरी आपी ने सोचा बाद में कि मैंने इसको कहा कि गेट लॉस्ट, और वो वापसी गाड़ी में बैठ के घर तो नहीं चला गया। लेकिन जब मेरी आपी पार्किंग में आई तो वहां देखा कि गाड़ी वहां मौजूद थी। इस पर मेरी आपी ने एक तसल्ली का ठंडा सांस लिया और फिर हमें इन्फॉर्म किया कि देखो मैं तो अपनी जो है ना शॉपिंग करके आ गई हूँ। और हमें थोड़ी सी परछाई भी दिखाई अपने हबी के 70वें एनिवर्सरी के गिफ्ट की। आउटफिटर का लोगो बाहर और अंदर ब्लैक कलर की जैकेट दिख रही थी जिसको मेरी आपी ने ना, वो तो अभी देना बाकी था, बस सारे बैठे थे। खैर जी मेरी आपी तो शॉपिंग करके आ गई थी बहुत ही टाइमली, लेकिन वो जो गेट लॉस्ट हुआ था ना वो कोई 3.5 घंटे के बाद आया और आके जैसे ही गाड़ी में मेरी आपी को बैठा के घर की तरफ रवाना हुआ और बीच रास्ते में पता क्या बोला कि ना अपने सूट ही हालांकि मेरी आपी को फीलिंग आ रही थी कि ये कुछ मेरे लिए खरीद के गिफ्ट लेके आ रहा है मेरी 70वीं एनिवर्सरी पर, लेकिन ये तो जो है अपने लिए सूट लेके आ गया है। और बोलो उसको गेट लॉस्ट कि तू यहाँ निकल जा। वो सीन बड़ा क्यूटी पाई था वैसे। हाँ उसको बोलती है कि आप इधर जाएं और फिर हमें यकीन दहानी कराने के लिए ना हॉरर शो में जैसे होता है कि देख लो आसपास हमारे कोई भी नहीं है, यूं कैमरा पैन किया पूरे 360 जोन पे। भाई वाह, ऊपर किया था ना, नीचे तो दिखाते हैं। ये तो केक कटेगा तो पता चलेगा मुझे। बस। ना जितना मिला ना तब देखना फिर। ये तो केक कटेगा तो पता चले। खुद अपना गिफ्ट रख के कह रही थी कि वो तो मेहमान बैठे हुए थे तुम्हें नहीं दिया। कौन सा ऐसा गिफ्ट था? कौन सा ऐसा गिफ्ट था? अच्छे थे वो सबके सामने ही देना था ना। जी, उसने भी दिया। उसने भी दिया, सबके सामने देना था, खुद भूल गई है। लेकिन पूरे रास्ते चापर है कि तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर अपने जो गिफ्ट लेके आई थी ना उसकी इतनी ज्यादा प्राइवेसी थी, एक घर के दरवाजे पे पहुंच के मेरी आपी अपने हबी से कंफर्म करती है क्या कि ना आपने मेरा सामान देखा है ना? है जी। घर पहुंच के हमें ये इन्फॉर्मेशन देते हुए कि ना लड़कों को जो है ना कभी भी बाल पसंद नहीं आते। अपने राजा बेटा के मेरी आपी जब भी बाल बनाती है ना तो उसके बाल जो है ना वो काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं और उसको फिर कभी जेल लगानी पड़ती है, कभी जो है ना हेयर स्प्रे मारना पड़ता है और कभी जो है ना स्ट्रेटनर करना पड़ता है। तो फिर अब क्या करें यार, मेरी आपी सही ही बोलती है। इतना लड़कियों का मसला नहीं होता जितना लड़कों को अपने बालों से मसला है। खैर जी उसके बाद वही राजा बेटा हमें रिवील करते हुए कि आज जो है ना जो 70वीं फाइनली मेरी मामा पापा की एनिवर्सरी जो है मनाई जानी है ना, उसकी लोकेशन ये है। वहां पर हमें दिखता है 2 अदद स्टैंड, जो एक दिल वाला और कोई बतियां बुतियां वाला कुछ दिख रहा होता है कि यहाँ पर कोई कांड रात को होने वाला है। और साथ ही ना मैंने अपनी मैक्सी यहाँ पर पहन ली है और ये कुछ इस तरह से मेरी ड्रेस लग रही है। बाकी मैं मेकअप करती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगी। काफी ज्यादा माकूल ड्रेस था, अच्छा लग रहा था, ऐसी बात नहीं है। अब हस्बैंड को कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा ना। 17 साल मेरी आपी ने गुजारे हैं कंप्रोमाइज कर करके, मेरी गुर्बत को सह के, हाँ अपने दम घुट घुट के एक रूम वाले कमरे में। अभी तो उनको आजादी का खुली हवा लेने का मौका मिला है गोंचुआ। अब तो कुछ बोला ना, मुझे पता है कल मेरी आपी जो है वो काला दुपट्टा पहन के आने, आज लाल जोड़ा तो कल काला दुपट्टा कौसर बीबी के नाम होगा। बट हम आज को आज ही सेलिब्रेट समझ के करेंगे। सोचा था कि वो क्या बोलते हैं नेल्स लगवाने जाऊंगी। नेल्स लगाने का टाइम नहीं मिला, इतना कम टाइम था। कहाँ बिजी थी वैसे?
खैर है नाक कंट्रोलिंग कर रही होगी, नाक की कंटोरिंग बेस लगाना पड़ता मेरी है, आप इतना makeup आईफोन तो 17 प्रो मैक्स AI जनरेटेड में ना काफी ज्यादा फिल्टर मौजूद है। हाँ, दिख रहा है। तू चुप फिल्टर भी कर। कुछ नहीं बिगाड़ इतना लड़कियों का मसला नहीं होता जितना लड़कों को अपने बालों खैर ये इसी दौरान जो है ना घोंचू चाचू सकता। हमारे जीजा जी जो कि ऑर्डर दे चुके हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट बुके का बुका, वो जो है पहुंच जाता है पूरी की पूरी एक अदद सिविक गाड़ी में और साथ यस वाओ बुका भी तो गाड़ी में आता है। पापा खुद पता नहीं किधर जा रहे यार। मेरी आप ही अगर सब्जियों का पता करने दूसरे घर जाए ना तो वो गंदी सी मेहरान टूटी पज्जी हुई मंगाती है और मेरा घुंचू चाचू अंकल, अबे अंकल भी तो वही हुआ, क्या बोलूं इसको, क्या नाम तो भूल ही गया। मिस्टर साजिद साहब वो मंगवाते हैं एक अदद बुका जिसको देख के आई वाज वेरी सरप्राइज। क्यों? इसकी ये मजाल अभी जी आपने ही किया था ना ये ऑर्डर, सारे अरेंजमेंट तो आप ही करती है ना। ये मैं शॉक हो जाऊं कि आपने मुझे दिया है। इसको तो इसका अपना भाई बोल रहा था। क्या? देख मेरे भाई रंग बिरंगी टाई। इतनी तो उसको तमीज इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैनर्स। मैनर्स है नहीं। कि मेरी आपी के साथ जाके अच्छा वो लाल जोड़ा भी कह रही थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जाके टेलर को देखे आई हूँ। ये टेलर इस्लामाबाद के घूम का तो भाग गया है, ये मेरी आपी का जो है ना बड़ा एडवांस किस्म का लगता है। तो उस वक्त भी इसको पता था कि लाल जोड़ा पहन रही है माई वाइफ माई इयररिंग सब कुछ जो लालो लाल केक हर पूरा थीम ही लाल है। चप्पल तो चेंज कर लेते। लेकिन उसके अंदर ब्लैक कंट्रास्ट नहीं करना था। मेरी अभी बाद में पिटती रहेगी कि ये तो क्या जो है रंग बिरंगा बन के आ गया। कोट पहले तो ड्रेस के ऊपर कोट पहन के आ गया, फिर कह रहा कि वो ड्रेस वो वाला सलवार कमीज व्हाइट सलवार कमीज ऑफ व्हाइट था कि क्रीम कलर था उसके ऊपर पहन के आ गया। मतलब कि एक चीज थी नहीं मैच, कोट अलहदा था वो उस पे पहन के आ गया, फिर कोई पैंट अलहदा, अगर पैंट कोट होता तो वो पैंट उसके साथ की होती, पैंट का डिफरेंट कोई नेवी ब्लू पता नहीं कोई इस तरह का कलर था, वो कोट अलहदा शर्ट अलहदा और सारे हाँ और अपने मुंह में खुद ही बोली जा रहा क्या कि ना हर कोई मुझे देख देख के कर रहा है। अगर मेरा रेड है तो आपका फिर वो होना चाहिए था ब्लैक होना जी पहले राजा बेटा से पूछने कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी आप ही चुपके से पहुंच जाती है अम्मी जान के रूम में पूछने के लिए कि अम्मी जान आप बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ। और अम्मी जान जो कि ऑलरेडी पिछले 36 घंटों से काफी बीमार पड़ी हैं, उन्होंने सोचा कि ठीक है अब मेरी बेटी की 17 सालों के बाद एक अदर एनिवर्सरी अरेंज हुई है और मैं यहाँ बीमार पड़ी रहूं और साथ ही साथ मेरे पास तो कोई मैचिंग चीज ही नहीं है अपनी बेटी की थीम में शामिल होने के लिए, तो उन्होंने लाल जर्सी पहन ली। यस मैंने कहा कि मेरी बेटी की खुशी है। एक लाल जर्सी पहन के वो मेरी आपी की खुशियों में शरीक हो गई और साथ ही साथ उन्होंने एक अदद ब्लैक कलर का ना बैग भी दिया। ये क्यों मुझे दे रही है? ये तो आपका है अम्मी। बस मैं आप एनिवर्सरी है आपको भूल गई, अम्मी से पूछ रही है कि अम्मी आप मुझे क्यों दे रही है। अब जी 17 सालों बाद आपकी एनिवर्सरी मनाई जा रही है और सवाल रख रही है कि ये मुझे क्यों दे रही है, ये आपका है। अम्मी इसलिए दे रही भर के वापस दे। हाँ अम्मी जान ये आपने अच्छी इन्वेस्टमेंट की। मुझे ना दिल ही दिल में बड़ी खुशी हो रही है कि ना साजिद मेरे लिए क्या लाया होगा। खैर जी इसी दौरान जो है ना पहुंच जाते हैं गेस्ट और गेस्ट में शामिल होती हैं मेहमान खसूसी वन एंड ओनली हमारी राबिया भाजी। और राबिया बाजी का ये सूट इतना प्यारा लग रहा है। और मेरी आपी उनको जब इनवाइट करने गई थी ना और साथ ही एक मैसेज भी दे के आई थी क्या कि तुमने ना तैयार होकर आइएगा, नहा धो के कपड़े पहन के आने हैं, यूं मुंह उठा के नहीं आ जाना। राजा मेरे बाबुल दा प्यारा। तो एज पर माई आपीज 17th यार ये स्पॉन्सर होती कितना अच्छा लगता है। जैसे कहते हैं लक्स हम अवार्ड, लक्स फलाना अवार्ड, पहला जो नाम लगता है वो अमूल वॉइस ऑफ इंडिया
इसी तरीके से आप हैप्पी एनिवर्सरी की अगर किसी ने स्पॉन्सर किया होता, क्या बात होगी। क्या बात। वैसे घोंचू हैप्पी नहीं बनता घोंचू है। की शक्ल देख के मना कर दियो। इसकी शक्ल देखे तू चुप कर। तो फिर फॉलो मी। मेरी आपी तो राबिया बाजी वालों को देखकर कहती है कि बहुत अच्छे लग रहे हो, बट असल शौक तो वो हुए। जी जी। और साथ ही टेडी वगैरह की फैमिली पहुंचती है, जो कि आज तैयबा बेटी ने भी अप्रूव कर दी क्या? कि ये क्या। के भी आप पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब मैंने तो पहली बात है ये नाम रखा ही है, सही है। मैंने कहीं से सुना था निंजा टर्टल, वो कौन है हो हाँ निंजा टर्टल, ये क्या बोले, छोड़ो। वो भी शॉक्ड होते हैं कि ये क्या, यहाँ पर तो सीरियसली एनिवर्सरी मनाई जा रही है और हम तो यहाँ पे जो है सलवार कमीज से काफी ज्यादा पेंडू टाइप बन के आ गए हैं, चपले चुपले पहन के, और यहाँ पर तो माहौल बना पड़ा है। और उस माहौल को गरमाने के लिए वन एंड दी ओनली कौन? हमारी अम्मी जान, वो कहती हैं कि अभी मैं वीर को कोड़ी चढ़ाती हूँ। फिर वो बैठ जाती हैं बीच में और वीर को कोड़ी चढ़ाने की यादें ताजा करवाती ये हैं। खोता 2 दफा घोड़ी चढ़ चुका है। ओ आई सी। है जी। घोंचू चाचू के चेस्ट पे हाथ फेरने के बाद मेरी आपे उनको बताते हुए, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप मुझे कुछ बहुत अच्छा गिफ्ट देने वाले। अच्छा वाह, मुझे लगा कि उस रंग बिरंगे बिजनेसमैन को देख के आप ही जो है खुश हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो खुशी का रीजन ही कुछ और है। क्या? गिफ्ट। तोहफा एनिवर्सरी का गिफ्ट प्यारा लग रहा है ना। और फिर ऊपर जो कि दोपहर को हमें कुछ हिंट दिए गए थे कि यहाँ पर जो है ना रात को कुछ होने वाला है, आई मीन टू से एनिवर्सरी, उसको फुल डेकोरेटेड मेरी आपी हमें दिखाती है। और वहां पर भी ना मेरी आपी वेट कर रही हूँ। कितना तरसाओगे चाचू ओ घोंचू, कितना तरसाओगे मेरी आपी को। 17 साल थोड़े पड़ गए थे क्या तुम्हें, अभी भी उसको तरसाए जा रहे हो, तरसाए जा रहे हो, दे ही नहीं रहे उसको क्या? गिफ्ट। वो बेचारी तो ठंड में खड़े होके अभी भी कश्मकश में मुब्तला है कि कब मुझे गिफ्ट कुछ लेके भी आया है कि नहीं लेके आया। और फिर जब वो गिफ्ट देता है, क्या? वो चेन, हाँ चैन नहीं है, चेन चुराया, चैन एक पल नहीं। हाँ चेन एक पल नहीं देता है। और नीचे जो है ना उसके ऐसे तेरी बकरी के मुग्गे थे खत्म हो गए। हाँ, वो जो बकरी बेच के चेन लेके आया है, नीचे लॉकेट शॉकेट के उसके वो पैसे नहीं थे हैं, लॉकेट नहीं था? लॉकेट के वो गोल्ड को एक तो चूजा भी बेच देता, लॉकेट आ जाता। खैर फिर भी किसी को यकीन नहीं आ रहा था क्या? कि ये ओरिजिनल है, ये फैक्ट तो नहीं है, ये ले तो ऐसे आया है, बल्कि टेडी बकरी बकरा, वाह क्या कॉम्बिनेशन। टेडी बकरा मुंह से कर रहा था कि बकरी बेच के आया इसके घर वालों को बेच के। अपनी ऑन फैमिली। खैर जी, उसके बाद अब चूंकि वहां पर कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है किस बात को? कि ये असली है कि नकली सोना, वहां पर एक अदद वैसे काम तो जरगर का है, वो ज्वेलर जो होता सुनार है कहते हैं। सुनार जरगर उसी को बोलते हैं, उसका होता है चेकिंग करना। बट वहां पे क्योंकि हमारी अपनी आप ही की अम्मी जान फ्रॉम सऊदी अरबिया मौजूद हैं विद 22 तोले सोना के और ऑनर अलॉट ऑफ हिडन गोल्ड, उनको जो है ना Diamond बुलाया जाता है कि प्लीज कम ऑन एंड चेक दिस गोल्ड एंड अलाउ मी टू वेयर वेयर नी सेल नो एक्सेप्ट, वरना उसके मुंह पे मार दफा हो जाएगा। तुझे तो मैंने बोला ही था, पिछले 4 दिनों से दिमाग खा रही हूँ
कि मुझे अच्छा गिफ्ट देना। चलो अम्मा ने बोल दिया इसलिए तो ठीक है। थैंक यू सो मच। है जी, वो गिफ्ट जब अप्रूव हो जाता है, उसके स्टैंप लग जाती है कि यस दिस इज प्योर ओरिजिनल 21 कैरेट गोल्ड, जो कि उसके ऊपर प्रिंट भी होता है 21, हाँ 22 भी सुने होता है, 24 भी होता है, ये 21 ये वाकई फेक है। ये लिखा हुआ 21 कैरेट लिखा हुआ है। 21 कैरेट लिखा हुआ है, हाँ, पक्की ये बात लिखा हुआ है, है। साफ साफ लिखा हुआ अम्मी को गोल्ड का पता चलता है। 18-20 होता है, उस नंबर्स में होता है ना, होता है। हाँ इवन नंबर्स में तो हमने देखा है कि 18, 10 कैरेट, 14 कैरेट, ये 21 कैरेट 21 होता भी हो तो आई डोंट नो, आप बता देना। अम्मी को गोल्ड का पता चलता है। गाँव से लेकर आए हो। गांव से लेके आया, लोग गाँव से यहाँ लेने आते हैं, हाँ। गाँव लेने के लोग जाते हैं बड़े शहर में, बड़े मॉल में, बड़ी सिटी में, कि वहां से जो है ना अच्छे जगह कराची से, गया था, वहां से लिया था। हाँ ये गांव गया था लेने बकरी बेची थी। बकरी बेच के, और वो फिर मेरी आपी का तो गिफ्ट। खैर मेरी आपी ने अपना दिल नहीं, उसका दिल रखा कि कहाँ? ठीक कहाँ? उसके अपने पास है कि चलो उसका दिल खराब ना हो। आज वैसे ही बहुत मजीद खर्चा हो चुका है, व्लॉग भी शूट कर रही हूँ, और जल्दी से ना इसको मुझे पहना दो। उसके पहना दो। हाथों से ही पहनती हैं। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कोई